हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लर्न 10 इंग्लिश वर्ड्स डेली। आज हम लोग अपने चैनल पे एक नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे हर रोज़ 10 नए इंग्लिश शब्द जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में हर रोज़ यूज़ करते रहते हैं, पर कहीं ना कहीं हम खुद में हमें लगता है कि हमें ये वर्ड्स हमें मिनिमम या फिर लिमिटेड वर्ड्स ही आते हैं। तो हमें ज़्यादा वर्ड्स लर्न करने की, मतलब अपने वोकैब को इंक्रीज़ करने की हर रोज़ कोशिश करनी चाहिए। अब ये कैसे हो सकती है? ये सिर्फ रीडिंग से ही हो सकती है, पर आजकल ऐसा हो गया है कि कोई नहीं चाहता कि हम बुक्स रीड करें और फिर उनकी मीनिंग समझें। तो इसलिए मैं आपके लिए डेली 10 नए वर्ड्स लाई हूँ। 10 वर्ड्स आपके लिए पढ़ना बहुत ही आसान है। हर रोज़ आप 10 नए शब्द पढ़ेंगे और फिर अपनी लाइफ में उनको डेली यूज़ करेंगे। सो लेट्स बिगिन। यू ऑल नो इट इज़ आवर चैनल सोनम पाठक। पहला वर्ड आज आपके लिए जो मैं लेके आई हूँ उसका नाम है इंटरफियर। इंटरफियर का मतलब होता है दखल देना। दखल देना, आप इंग्लिश में इसको कह सकते हैं डिस्टर्ब समवन, किसी को डिस्टर्ब करना। तो जैसे कोई आप काम कर रहे हैं वेरी अर्जेंट वर्क और कोई आपको डिस्टर्ब करता है तो आप क्या यूज़ करते हैं? डू नॉट डिस्टर्ब मी। तो आज से आप एक नया शब्द यूज़ कर सकते हैं, डू नॉट इंटरफियर इन माई वर्क, मतलब मेरे काम में दखल मत दो। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड इज चेरिश। चेरिश का मतलब होता है संजो कर रखना। किसी चीज़ को बड़े प्यार से संजो कर रखना, मतलब संभाल कर रखना। तो आई विल चेरिश योर मेमोरीज फॉर एवर, मतलब मैं तुम्हारी मेमोरीज़ को, तुम्हारी यादों को संजो के रखूँगी हमेशा। लेट्स सी द थर्ड वर्ड इज़ हरी अप। ये तो सबको पता होगा, हरी अप मतलब होता है जल्दी करना। जब भी हमें कहीं जाना होता है तो हम कहते हैं जल्दी करो। सो वी कैन से हरी अप और यू विल मिस द ट्रेन। जल्दी करो वरना ट्रेन छूट जाएगी। लेट्स सी द फोर्थ वर्ड इज वर्थ। वर्थ का मतलब होता है लायक। वर्थ का मतलब होता है लायक, जो किसी चीज़ के लायक हो। लाइक एग्जाम्पल ले सकते हो आप लोग, ही इज़ वर्थ प्रेजिंग, मतलब वो प्रशंसा के लायक है। सो दीज आर सम वर्ड्स विच वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ्स। लेट्स सी द फिफ्थ वर्ड। फिफ्थ वर्ड इज इरिटेट। इरिटेट मतलब होता है किसी को परेशान कर देना, तंग करना। हिज एरोगेंट नेचर ऑलवेज इरिटेट्स मी। अब ये एरोगेंट नया वर्ड आ गया इसमें। एरोगेंट का मतलब होता है गुस्सैल, जो इंसान बहुत ही गुस्से में रहता है। तो उसका गुस्सैल जो नेचर है वो मुझे बहुत इरिटेट करता है, मतलब मुझे बहुत चिढ़ाता है, यू कैन से, ओके, या परेशान करता है। नेक्स्ट इज ग्रीडी। ग्रीडी तो आई थिंक सबको पता होना चाहिए, उसका मतलब होता है लालची। लालची मीन्स सबको पता है, जैसे लालची आप किसी भी चीज़ के लिए हो सकते हैं। कोई खाने के लिए लालची होता है, कोई पैसों के लिए होता है। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, ही इज़ टू ग्रीडी फॉर मनी, वो पैसों के लिए बहुत लालची है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला शब्द है हमारे लिए ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मतलब होता है जुनून, किसी चीज़ का जुनून होना। जुनून आपको पढ़ाई का भी हो सकता है, आपको मोबाइल का हो सकता है, किसी से बात करने का हो सकता है, डांस का हो सकता है, आर्ट का हो सकता है, किसी भी चीज़ में आपको जुनून हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल, हर ऑब्सेशन टूवर्ड्स हर गोल वॉज इंक्रीजिंग डे बाई डे, मतलब उसको अपने गोल की तरफ, गोल मतलब होता है आपका लक्ष्य, अपने लक्ष्य की तरफ उसका जो जुनून था वो हर रोज़ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। नेक्स्ट देखते हैं रिवेंज। रिवेंज सबको पता होना चाहिए। रिवेंज का मतलब होता है दुश्मनी लेना किसी से। दुश्मनी हम किसी से कब लेते हैं? जब किसी ने हमारा कुछ बुरा किया होता है या किसी ने हमें सताया होता है तो हम उसके साथ रिवेंज लेते हैं। अब वो कोई भी तरीके से हो सकता है कि इन द सेम वे जैसा उसने हमारे साथ किया बिल्कुल वैसा करके, या फिर और भी जो तरीके हों। तो हम लोग इसके लिए एग्जाम्पल लिख सकते हैं, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू टॉक टू ईच अदर कामली इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिवेंज। मतलब आप किसी से गुस्से में या फिर दुश्मनी लेना अच्छी चीज़ नहीं है, उसके बजाय हमें आराम से एक दूसरे से बात करनी चाहिए। नाइन्थ वर्ड देखते हैं कूडोज। कूडोज ये ज़्यादातर आप देखते होंगे सोशल साइट्स पे लोग एक दूसरे को करते हैं। जब किसी ने कोई फ़ोटोज़ डाली होती हैं, लाइक कोई जीत के आता है तो अपनी ट्रॉफी के साथ, मेडल के साथ फ़ोटो डालता है, तो सब लोग वहाँ पे नीचे क्या लिखते हैं? कूडोज, या फिर लिखता है कोई कॉन्ग्रैट्स, कोई लिखता है हुर्रे। सो ये सारे एक ही वर्ड्स हैं। कूडोज मतलब होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, किसी को कॉन्ग्रैट्स करना। कोई अच्छा काम करके आया है उसको आप कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे हैं, उसे कूडोज भी कहते हैं। So you can say example is kudos to the Indian cricket team as it won the World Cup trophy. Next is opportunity. अपॉर्चुनिटी मतलब होता है
कि जैसे आपको कोई मौका मिलना, अपॉर्चुनिटी मतलब है मौका मिलना। तो जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, ही लॉस्ट द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अटेन हिज डिज़ायर, मतलब उसके पास ये आखिरी मौका था कि वो अपनी जो भी उसकी गोल थी या एम था, कुछ भी था, उसको पूरा कर सकता था, उसने वो भी खो दिया। सो दीज आर दी 10 न्यू वर्ड्स फॉर यू टुडे। आई होप you will like the video. Thank you everyone. Like, share and subscribe your own channel for further upcoming videos. Thank you.